संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। जाए तो कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। नमस्कार, तुलसी वाणी में आपका स्वागत है। आज तुलसी जी के जो दोहे ला रहा हूं मैं, वो विशेष तौर पर प्रत्येक परिवार के मुखिया के लिए, गांव के मुखिया के लिए, देश के मुखिया के लिए बड़े ही अच्छे ढंग से इस दोहे में तुलसीदास जी ने बताए किस प्रकार के होने चाहिए। इसलिए आप अवश्य ही इसे पूर्णतः देखें। कहते हैं, मुखिया मुकहु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पायल पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक रे बंधु, तुलसी सहित विवेक। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं इस कविता में कि जो भी मुखिया होते हैं उसे मुख के समान होना चाहिए। तो जो भी मुखिया हैं, चाहे वो घर के मुखिया हो, गांव के मुखिया हो, देश के मुखिया हो, उसे मुख के समान होना चाहिए। मुख के समान होना चाहिए, इसे समझने का प्रयास करेंगे। किस समान? तो जब हम खाना खाते हैं तो वो भोजन शरीर के प्रत्येक अंग को लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कमजोरी आ जाए या किसी तरह से बीमारियां होती है तो हम अच्छे भोजन करते हैं, विटामिन यू, ताकि इस शरीर को ताकत मिले। तो शरीर को ताकत कहाँ से मिली? खाने से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, वहां से पूरे शरीर में हर अंग उससे पोषक तत्व लेते हैं जो खाना खाते हैं, तो सब कुछ मजबूत हो जाता है। जैसे कि आप मान लिया जाए कि कोई खाना नहीं खाया, उसको कहते हैं कि अरे कुछ काम कर दो, इसको हमसे नहीं होगा। क्यों? हम खाना नहीं खाए हैं, भूखे हुए हैं, मेरा शरीर बिल्कुल कमजोर है, हम दिमाग भी मेरा काम नहीं कर रहा। पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद ही करें। यानी कि खाना खाएंगे तो हम ताकत मिल जाएगा, तो फिर हम कर सकते हैं काम को। तो मुख में जो खाना जाते तो शरीर के प्रत्येक अंग को जितना जिसे जरूरत होती है वो ले लेते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ पुष्ट हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि मुखिया वैसा होना चाहिए जो कि यदि एक भी कोई काम करे तो पूरे परिवार के हर सदस्य को, जैसे यदि परिवार के जो मुखिया हैं वो ऐसा काम करते हैं, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को वो पूर्णतः, यदि इसको 10% मिला तो उसको भी 10, उसको भी 10, यानी बराबर में सभी को मिलना चाहिए और सभी संतुष्ट भी हो जाए। वैसे मुखिया होना चाहिए। खाना खाते हैं तो शरीर के प्रत्येक अंग को जैसे मिलता है, वैसे परिवार के सभी लोग को मिले। इसने किसी को ज्यादा या किसी को कम। अगर प्रकृति ने जो हमारे शरीर को बनाया, हम भोजन करते हैं और कहे कि नहीं एक हाथ को देंगे दूसरे हाथ को नहीं देंगे, तो क्या होगा? एक हाथ बिल्कुल काम नहीं करेगा, दूसरा हाथ काम करेगा। तो घर के जो मुखिया है, यदि कुछ सदस्य को अच्छे अच्छे भोजन दे दिए, अच्छे कपड़े दे दिए, कुछ को नहीं दिए, उसे क्या होगा? दुखी हो जाएंगे वो, और घर में क्या होगा? फूट पड़ जाएगा। उसी तरह से गांव में होते हैं, गांव के मुखिया अगर वैसे करने लगे तो गांव में भी फूट, देश के मुखिया वैसे करेंगे तो देश में भी फूट। तो मुखिया को इस प्रकार से होना चाहिए। तुलसीदास जी ने यही समझाए कि मुख के समान, कि मुख में जो डालो शरीर में सबको बराबर मिलेगा। उसी तरह से मुखिया गांव के हो या देश के हो, जो भी कार्य करे, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक लोग को बराबर भाग में मिलना चाहिए। ऐसे होनी चाहिए
अपने परिवार के, देश के मुखिया। तो ये था तुलसीदास जी की एक छोटी सी कविता जिसका मैंने व्याख्या की है। आशा करता हूं कि ये अवश्य ही आपको अच्छे लगे होंगे। आपने पूर्णतः देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।